एवरीवन, मैं आपके साथ अमन सांगवानास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन which was asked in previous year exam also and based on the angle। इससे पहले मैं आपको करवा चुकी हूँ कि मेजरमेंट ऑफ एंगल में मैंने आपको पहले करवा दिया था कि यदि आपके पास लेंथ ऑफ आर्क गिवन हो या चाप की लंबाई बोलते हैं जैसे हिंदी में चाप की लंबाई गिवन हो, रेडियस गिवन हो या एंगल गिवन हो, इन तीनों चीज़ों में यदि कोई कुछ गिवन है और कुछ आपसे जो नहीं गिवन है वो पूछ लिया जाए तो उसके बेस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो चीज़ें पहले मैं थ्योरी करवा चुकी हूँ, अभी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ। देखिए क्वेश्चन के बेस पर आपको समझ आता है कि एग्जाम में एक्चुअल में आता कैसे है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देखिए सीधा सा, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या है? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई ये क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। आपको फाइंड क्या करना है? चाप की लंबाई। मैंने आपको बताया था कि जब चाप की लंबाई आपसे पूछ रखा है तो दोनों चीज़ गिवन मिलेगी आपको, किसी ना किसी तरीके से हिंट दिया मिलेगा या जो भी, तो आपको एंगल गिवन मिलेगा। देखो, ऑफ ए सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस त्रिज्या कितनी दे दी? आर की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद सबटेंडिंग ए सेंटर एंगल मेजरिंग 15 डिग्री, कह रहा है कि सेंटर एंगल है, सेंटर एंगल मेजरिंग 15 डिग्री का एंगल बना रहा है। सीधा सा है आपके पास ये सर्किल है, सर्किल के सेंटर एंगल बना रहा है आपका 15 डिग्री का, 15 डिग्री। लेकिन मैंने कहा था ये रेडियन में आना चाहिए, तो सबसे पहले तो इसी को रेडियन बनाना है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? चाप की लंबाई ये वाली पूछी है इसने, ये वाली पूछी है और 5 सेंटीमीटर गिवन है रेडियस। तो फॉर्मूला जो सीधा सा बताया था, थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? एस अपॉन आर। एस क्या है? चाप की लंबाई, और आर क्या है आपके पास? रेडियस, और थीटा भी गिवन है। तो थीटा जब 15 डिग्री है तो आपको इतना लंबा ले जाने की जरूरत नहीं है कि आप पहले 15 को वैसे चेंज करें वैसे। अब मैंने कहा था डिग्री में है तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ पाई ऊपर आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? 15 डिग्री है, डिग्री को कन्वर्ट कर दो तो पाई ऊपर आना चाहिए, 180 डिग्री नीचे आ गया। ये आ गया आपका रेडियन में, ये रेडियन में। एस की वैल्यू पूछी है इसने और आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर गिवन है। आगे आंसर आपका एस निकालना है आपको। 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले इसको काटने से देखिए कितना आएगा 12, तो पाई बाई 12, पाई बटे 12 रेडियन है और मल्टीप्लाई बाई 5। आंसर क्या आ गया? 5 पाई बाई 12 सेंटीमीटर। ये आ गई एस की वैल्यू, चाप की लंबाई बोलेंगे जिसे आप, ये वाली। आ गया आपका आंसर इजीली। जब भी आपको गिवन है 15 डिग्री यहाँ एंगल है, डिग्री में दिया गया है, तो उसको डेफिनेटली आप पहले पाई में मतलब रेडियन में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद जो आंसर आएंगे उसके वही सही आएंगे, चाहे वो आपसे रेडियस पूछे, चाहे आपसे क्या पूछे, चाप की लंबाई पूछे, या लेंथ ऑफ आर्क पूछे, लेंथ ऑफ आर्क। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद सेकंड आ जाता है। इसको देख लिया, आपको इतना लंबा भी करने की जरूरत नहीं, इतना सोचने से, बस आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि उसने पूछ क्या रखा है। सिर्फ यही चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली हैं एग्जाम में। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द डिग्री द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल। ये वही सेम थिंग है कि ये सर्किल है आपके पास, इसके सेंटर पर एंगल फाइंड करना है, डिग्री में करना है। डिग्री में, यदि डिग्री में आए तो ठीक है, यदि डिग्री में तो नहीं आएगा क्योंकि गिवन जो होगा वो चाप की लंबाई और रेडियस होगा, वो रेडियन में ही आता है, तो आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री में बाद में। तो पहले देखिए गिवन क्या है? ऑफ ए सर्किल ऑफ डायमीटर, डायमीटर क्या होता है? व्यास। व्यास 50 सेंटीमीटर है, तो सीधा सा रेडियस हमें ज़रूरत किसकी होती है? त्रिज्या की ज़रूरत होती है। तो इसमें रेडियस कितनी आ जाएगी? इसका हाफ होता है, आधा होता है, तो क्या करेंगे आप? 25 सेंटीमीटर। और उसमें एन आर्क ऑफ लेंथ, चाप की लंबाई कितनी है? चाप की लंबाई 11 सेंटीमीटर। सेम फॉर्मूला आपके पास, इसका मतलब क्या है? ये वाली चीज़ गिवन है आपको 11 और ये कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ये आपको फाइंड आउट करना है और वो भी डिग्री में फाइंड करना है। तो अभी तो ये किस में आएगा आपका? ये आएगा रेडियन में। तो देखिए थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन आर, बस इतना टाइम वेस्ट कीजिए मत। एस अपॉन आर मैंने बताया था, इसका एस अपॉन रेडियस और चाप की लंबाई जो लेंथ ऑफ आर्क है उसका और रेडियस का दोनों का रेशियो आपका क्या होता है? जो एंगल है वही होता है। ये आ गया 11/25, ये आ गया आपका, ये होता है रेडियन में। मैंने बताया था थीटा की जो भी वैल्यू आती है वो ऑलवेज रेडियन में आती है। यदि इसको पूछा किस में है? फाइंड द डिग्री, फाइंड डिग्री में फाइंड करना है तो ये रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। 11/25 मल्टीप्लाई बाय, किससे करेंगे? डिग्री में फाइंड करना है तो ऊपर डिग्री आना चाहिए, तो 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। ये वैल्यू आ गई आपकी, डिग्री में आ गई। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 5 से कर लीजिए,
कितना आया, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। यहाँ पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं, पाई की वैल्यू आपने रखी तो कितना आया, 11 मल्टीप्लाई 36/5, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा आपका। देखिए उसके बाद 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 से कैंसिल आउट, 2 से फिर कैंसिल आउट 18, ये आ गया आपका। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 126/5। इसको आप, ये डिग्री में आ गया, डिग्री में इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, बच गया 1, ये डिग्री में। अब 1/5 हो गया, 1/5 डिग्री में है तो इसको मिनट में चेंज करना पड़ेगा। फिर आपको ये प्रॉपर करना है, इस चीज़ को ध्यान में देखना है कि आपके पास ऑप्शन में गिवन भी मिलेगा, डायरेक्ट नहीं करना है आपको, इतना छोड़ना नहीं है। तो जब 1/5 को करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 60, मिनट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 60, तो इससे किया तो 12, आंसर आ गया मिनट। ये आ गया आपका 25 डिग्री और 12 मिनट, ये आंसर जो इसने पूछा है, फाइंड द डिग्री। ये आपको कुछ नहीं, सिर्फ ये कैलकुलेशन है, जितनी फास्ट आप कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली, ओके। बिकॉज ये तो आंसर तो आपका यही आ गया 11/25 रेडियन, बट रेडियन में इसने पूछा नहीं, इसने किस में पूछा है आपसे, डिग्री में। इतना इजी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं देगा, क्योंकि आपको पता है किसका रेशियो होता है और आप डायरेक्टली लिख देंगे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो आपको भी लगाने के लिए देगा, लेकिन डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली, ओके। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। एक सर्किल का डायमीटर मतलब व्यास कितना है, 40 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर को आप सीधा सा पहले रेडियस ही लिख लीजिए, आर कितना है आपके पास, 20 सेंटीमीटर, खत्म। द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड आ जाती है आपकी, क्या होती है, जिह्वा, हिंदी में बोलेंगे तो क्या होता है, जिह्वा, ठीक है। आपके पास एक सर्किल है, ये देखिए ये सर्किल है, इस सर्किल में रेडियस आपको गिवन है कि 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, आपके पास कोड इज 20, कोई भी कोड ले लीजिए, कोई भी कोड ले लीजिए। हमने ये कोड ले ली कि कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर आपके पास है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क कोरेस्पॉन्डिंग टू द कोड। कोड के कोरेस्पॉन्डिंग, इस जो जीवा के कोरेस्पॉन्डिंग है, इसकी जो छोटी जीव, क्या बोला है, माइनर का मतलब छोटी वाली, ठीक है। तो ये वाली लेंथ आपको फाइंड करनी है। जब इसमें गिवन है, एक चीज़ देखिए आप, समझने वाली बात है, एक सर्किल है, सर्किल की 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ये त्रिज्या हमने निकाली रेडियस, और उसमें कोड की लंबाई 20 सेंटीमीटर, ये वाली 20 सेंटीमीटर है। जब दो आपके पास दो भुजाएं बराबर हैं, मतलब ये इसमें ये भी 20 सेंटीमीटर रहेगा, इसको इससे मिला देंगे तो तीनों एक साइड इक्वल हो गई, क्योंकि गिवन है ये चीज़ें। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये फिर ये ट्रायंगल बनेगी, वो क्या होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। जिस समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, आपका जो एंगल है वो 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री। तो ये आ गया आपका आंसर। पूछा क्या इसने, इन ए सर्किल डायमीटर लेंथ ऑफ कॉर्ड दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। आपकी ये वाली गोल वाली एस की वैल्यू पूछी है, आर गिवन है, एंगल गिवन है। एंगल को मैंने कहा 60 डिग्री है, तो आप 60 डिग्री में पाई में चेंज करना पड़ेगा, आपको रेडियन में चेंज कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो 60 डिग्री इक्वल्स टू एस अपॉन आर होता है, ये वाला एंगल आपको ये रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये डिग्री को क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाई पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो पहले, उसके बाद जो गिवन है वो सारी चीज़ें, ऐसा आपको फाइंड करना है। आर की वैल्यू कितनी दी है, 20। इस कोड का सिर्फ एक ही फ़ायदा है, इससे ये पता चल गया कि ये वाली यदि 20 है, इसका मतलब ये तो ऑलरेडी 20 है, तो ये समबाहु त्रिभुज है, और इससे हमें एंगल का पता चल गया, ठीक है। एंगल का पता चल गया, इससे इसको डिवाइड किया तो कितना आया, 6 3 जा 18, 3 पर पाई बाई 3, और ये एस की वैल्यू निकालनी है हमें, तो सिर्फ तो एस को यहीं रख लीजिए, इक्वल्स टू 20 को इधर ले जाएंगे, 20 पाई बाई 3, आंसर आ गया आपका 20 पाई बाई 3। ये आपके 3 क्वेश्चन क्या आ जाता है आपके पास। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड इन डिग्रीज द एंगल। एंगल को डिग्री में फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारे पास रेडियन में है, रेडियन में आएगा। थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं, यदि आपको एंगल फाइंड करना है डिग्रीज में, और एक पेंडुलम है वो स्विंग करता है, ऐसे स्विंग करता है, पेंडुलम जो भी होगा, मान लो ऐसे है, तो ये ऐसे स्विंग कर रहा है, ठीक है, ऐसे स्विंग कर रहा है। तो कह रहा है कि इफ इट्स लेंथ इज 50 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स
एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये वाली जो आपकी लेंथ है, जो ये पेंडुलम है यहाँ से, ये आपको 50 सेंटीमीटर दे रहा है। मान लीजिए यहाँ, मान लीजिए ये, मान लीजिए ये 50 सेंटीमीटर दे रहा है, और ये ऐसे जो कर रहा है, मान लीजिए ये वाली, ये ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर है तो कम, 10 सेंटीमीटर ये आर्क ऑफ लेंथ गिवन है। ठीक है, कह रहा है जब ये पेंडुलम है, ये 50 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है इसकी, और ये ऐसे स्विंग कर रहा है, घूम रहा है, 10 सेंटीमीटर आपका लेंथ ऑफ आर्क बना रहा है। तो इसका दोनों चीज़ गिवन है आपको, सिर्फ आपको देखते ही पता चल रहा है एंगल फाइंड करना है। लेकिन एंगल किस में पूछा है इसने? डिग्री में। इसका मतलब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए आ जाते हैं, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, रेडियन में, सॉरी डिग्री में। अब ये आएगा किस में? रेडियन में। थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन आर होता है। एस कितना है आपका? एस ये वाली चीज़ है। ठीक है, एस ये है, और आर आपकी रेडियस कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो 50, एक मिनट, एस की वैल्यू कितनी है? 10/50। ये किस में आ गया? रेडियन में। सीधे से जब थीटा निकालेंगे हम ऐसा बाई आर से, तो रेडियन में आएगा। तो आपको पूछा किससे है? डिग्रीज में पूछा है, तो डिग्री में कर लीजिए। डिग्री में करने के लिए ऊपर क्या आना चाहिए? डिग्री। रेडियन की जगह डिग्री, तो डिग्री किस में होता है? 180, क्योंकि पाई ऊपर तभी लाते हैं जब आपको रेडियन में। ये याद करने का सिर्फ एक पॉइंट बता रही हूँ, सिर्फ एक रिमेम्बरिंग पॉइंट, कि जब आपको रेडियन से डिग्री में करना है तो 180 ऊपर आना चाहिए, इसका मतलब पाई नीचे। और जब आपको रेडियन डिग्री से रेडियन में करना है तो रेडियन में पाई आता है, तो पाई ऊपर कीजिए, नीचे 180, सॉरी अभी आ गया आपका। यहाँ काट दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, 1/5। और जब इसको डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 180 डिग्री बाई पाई, ये हो गया आपका डिग्री में कन्वर्ट। ठीक है, उसके बाद इसका कैलकुलेशन करनी है सिर्फ आपको। आगे आंसर 5 से यही कैंसिल आउट कर सकते हैं। आप आ गया 36, पाई की वैल्यू रख दीजिए, कितना आता है? 36/22 मल्टीप्लाई बाई 7, ये डिग्री में। अब इसका कैलकुलेशन फिर आपको करना है। 11 आ गया, 2 से 18 आ गया, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा? 126/11। अब इसको डिग्री में पूरा फ्रैक्शन में नहीं रखना है। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 1 5, 5/11 बच गया। फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, ताकि ये तो डिग्री में आ गया, लेकिन ये मिनट में करना है आपको। लास्ट मिनट में करेंगे तो कितना आ गया? 6 5 जा 30, तो 11 डिग्री 30/11, ये मिनट में आ गया। मिनट में फिर करेंगे तो सेकंड्स में आएगा, कितना आ गया? 11 डिग्री 11 2 जा 22 बच गया 8, और 11 7 जाए, ये मिनट में आ गया। 77 3/11, ये आपको फिर सेकंड्स में करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 60, 180 आ गया। सिर्फ इसको सोल्व कर लेते हैं। 11 1 जा 11 बच गया 7, 11 6 जा, ये आ गया आपका आंसर 11 डिग्री 27 मिनट और 16 सेकेंड। ये आपका किस में आ गया? एंगल आ गया आपका डिग्रीज में। ऐसे सिर्फ आपको कैलकुलेशन देखते ही आपको पता चल रहा है कि पूछा तो इसने एंगल है, और गिवन भी दोनों चीज़ आपको सिंपल है। ऐसे भी नहीं है आपको घुमा के दिया, और सिंपल चीज़ें गिवन है। सिर्फ आपको कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन पर ध्यान रखना। जब आप डिग्री से मिनट में जा रहे हैं 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर मिनट से सेकेंड में जा रहे हैं, फिर आपको 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो मिनट और सेकेंड्स में आ जाएगा आपका डिग्री, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है। उसके बाद क्या जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पोस्ट बाय ए रोप। एक पोस्ट से बंधा हुआ है एक घोड़ा, एक रोप से। ठीक है, ये वाली रोप है। ओके, यहाँ घोड़ा बंधा हुआ है यहाँ। फिर क्या कह रहा है? टाइड टू ए पोस्ट इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट। हमेशा ये नहीं है कि जिग जैग पोजिशन में है, जिग जैग में नहीं है। ये क्या है? यहाँ बंधा हुआ है, मान लीजिए यहाँ घोड़ा है, ये सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है आपका। ठीक है, टाइट एंड डिस्क्राइब्स 88 मीटर व्हेन इट हैज़ ट्रेस्ड आउट 72 डिग्री। सीधी सा कह रहा है, डिस्क्राइब क्या कर रहा है? जब यहाँ से ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो ये 88 मीटर घूम जाता है, ये वाली चीज़। तो ये वाला जो एंगल बनाता है ये 72 डिग्री का है। डिग्री देखते ही आपको समझ जाना चाहिए, आपको रेडियन में लाना है, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, चाहे वो कुछ भी पूछ रहा हो। तो 72 डिग्री आपका ट्रेस्ड आउट हुआ है सेंटर पर हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप, ये वाली चीज़ आर की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। बस आप 72 डिग्री को, सिर्फ 72 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, मतलब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया आपका पूरा रेडियन में। एंड इक्वल्स टू क्या है? 88। एस की वैल्यू गिवन है, ये एस की वैल्यू है, और आर आपसे पूछ रहा है, ये आर आ गया। आप कैंसिल आउट कर सकते हैं इसे, वही है कैलकुलेशन है आपकी। यहाँ पर जितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? देखिए एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर की वैल्यू, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 9 से करेंगे, 9 2 जा 18, 9 8 जा आ गया। फिर 4 से करेंगे तो 4 5 जा 2 पाई बाई 5, ये देखिए 2 पाई बाई 5 इक्वल्स टू 88 अपॉन आर।
तो आर तो यहाँ ले जाइए और ये इसके डिवाइड में ले आइए। आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो 88/2, पाई की वैल्यू आप रख दीजिए 22/7, ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे था, ये ऊपर आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई बाई 5, कैंसिल आउट कीजिए, 4 2। आर की वैल्यू 70, यदि मीटर में है क्योंकि 88 आपको मीटर्स में दिया है तो मीटर दीजिए, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में दीजिए, ये आ गया मीटर। ये आ गया आपकी लेंथ ऑफ रेडियस की वैल्यू आ गई आपकी। बस सिंपल सा, बस क्वेश्चन को आपको समझना है और देखना है कि निकालना क्या है और गिवन क्या है। बस ये चीज़ें गलती नहीं करना है कि जो भी एंगल बनेगा वो रेडियन में होगा, यदि डिग्री में है तो आप पहले ही उसे कन्वर्ट कर लो, यदि ऑलरेडी गिवन है तो उसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहे हैं, ए मिनट हैंड मतलब मिनट वाली सुई, मिनट सुई, ठीक है, जो वॉच में होती है, मिनट सुई ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। ये जो मान लीजिए ये वॉच है और ये आपकी कोई सुई है, ये 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। हाउ फोर डज इट्स टिप मूव, इसका जो ये टिप है ये कितना दूर मूव करेगा इन 40 मिनट्स, 40 मिनट में ये कितना मूव करेगा। तो देखिए समझने वाला, यहाँ लेने के बजाय यहाँ ले लीजिए, मान लीजिए 12 पर है और ये 40 मिनट पर यहाँ आ जाता है, ये छोड़ दीजिए कितना, 40 मिनट, 40 मिनट मतलब ये वाली चीज़ दी है इसे, लेकिन 40 मिनट हमारे पास एस क्या होता है, सेंटीमीटर, मीटर में होता है, सेंटीमीटर या मीटर में, मिनट में नहीं होता है हमारे पास। तो क्या होता है, देखिए क्या पूछा है, ये वाली रेडियस भी इसने दे दी, ये इसी पर सेम बेस्ड क्वेश्चन है कि आर आपको दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 40 मिनट से आपको पता है क्या निकाल सकते हैं आप, एंगल निकाल सकते हैं। आपको अच्छे से पता है कि 1 मिनट में किसी भी क्लॉक में, वॉच में 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। 1 मिनट में यहाँ 6 डिग्री का एंगल बनता है, तो 40 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 40 मिनट में कितने डिग्री का, मल्टीप्लाई बाई 40, 240 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ 240 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब ये एंगल भी बन रहा है आपके पास 240 का, मैंने कहा था रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसको डिग्री में नहीं रखना है, ये आपके पास गिवन है, तो आपको निकालनी क्या है, इसकी लंबाई। तो आगे आंसर आपकी लंबाई निकालनी है, ये मिनट नहीं निकाला है, इसमें गिवन है ये मिनट, और निकालना क्या है आपको, एस। तो एस की लंबाई, जब मिनट से आप एंगल निकाल सकते हैं, एंगल निकाल लिया आपने इजीली, उसके बाद आर आपको गिवन है तो एस की वैल्यू आ जाएगी। तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, एस बाई आर। अब थीटा कितना है, 240 डिग्री। अब 40 डिग्री को क्या करना है आपको, रेडियन में करना है, तभी आपका कुछ भी आंसर पूछता है वही सही आएगा। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कीजिए, और एस की वैल्यू पूछ रहा है और आर की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर गिवन है। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ये आ गया 4 पाई बाई 3, पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं आप, या फिर ऐसे भी पाई को रख लीजिए, 4 पाई बाई 3 और 1.5 आपका इधर आ जाएगा, 1.5 इक्वल्स टू एस, ये आ गया। या फिर और आगे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 15 4 जा 66, 1.6 पाई बाई 3 और 3 2 जा 6, 2 पाई बाई 3 इसकी वैल्यू आ गई आपकी 2 पाई बाई 3 सेंटीमीटर में। ये आ गया आपका आंसर। इसमें पूरी चीज़ें गिवन है, इवन कुछ नहीं करना है। हाउ फोर डज इट्स टिप मूव, ये कितना मूव करेगी मीन्स इसकी लेंथ पूछी है, एस की वैल्यू पूछी है, जबकि 40। ये आपका कौन सा क्वेश्चन आ गया, 7th क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट एंड आवर एंड ऑफ ए क्लॉक। मिनट हैंड मतलब मिनट की सुई और घंटे वाली सुई, घंटे की सुई, ठीक है। ये आगे क्या कह रहा है, एंगल फाइंड आउट करना है आपको व्हेन द टाइम इज 7:20 AM। कुछ भी हो, 7:20 हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी दे दे हमें। मैंने आपको फॉर्मूला सीधा सा बताया था, सीधा सा फॉर्मूला। सबसे पहले जो गिवन है उसका पूरा घंटा बनाओ, 7 घंटे हैं, 7 घंटे प्लस मिनट 20 मिनट है, इसका घंटा बनाना है तो 60 से डिवाइड करो, 20 दिया 60, 1/3, तो 7 3 जा 21 प्लस 22/3 घंटे, आवर्स हो गए। और क्या कहा था, जब आवर्स हैं तो 1 घंटे में, इन वन आवर 30 डिग्री का एंगल बनता है आपका। तो टोटल कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 30, तो मल्टीप्लाई बाय 30 कर दो, 3 10, सीधा आ गया आपका 220 डिग्री का एंगल है आवर एंड का, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाता है आपका 20 मिनट का। मिनट कितनी है इसमें, सिर्फ 20 है। देखिए 20 मिनट है तो 20 मिनट में कितना आ जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई करना है आपको बाई 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है, 6 डिग्री का एंगल। तो 20 मिनट में मल्टीप्लाई बाई 6, 20 का 120 डिग्री। अभी देखिए दोनों का डिफरेंस पूछा है, दोनों के बीच में एंगल पूछा है, तो दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना आ गया 100 डिग्री। आंसर आ गया आपका 100 डिग्री। फाइंड द एंगल पूछा है सिर्फ। अब डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन में डिग्री देता है, डिपेंड ऑन द आंसर ओनली, बिकॉज ऑप्शन में देखिए कि यदि वो डिग्रीज में दे रहा है तो डिग्री में निकालो, यदि इसको पाई में दे रहा है तो इसको कन्वर्ट करना है आपको पाई बाई 180 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अभी इसमें इतना ही 100 डिग्री आपका आंसर आ गया। दोनों का जो एंगल है 720 में वो कितना बन जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फाइंड एंगल इन डिग्री एंड रेडियन। देखिए अभी इसने क्या कहा है, डिग्री और रेडियन दोनों में आपको एंगल फाइंड करना है। वो किसी में भी आए दोनों में निकालना है। बिटवीन आवर एंड मिनट एंड ऑफ ए क्लॉक एट 3:30। 3:30 क्या होता है 3:30, 3:30 यह आ गया आपका 3:30। बस इस चीज़ को समझना है इस क्वेश्चन में, और सेम है आपका क्वेश्चन। 3:30 का मैंने पहले करवा भी दिया, 3:30 का मतलब होता है 3:30। तो 3:30 का टोटल आवर कितने बन जाएंगे, 3 घंटे पूरे हैं। 3 आवर प्लस 30 मतलब आधा घंटा, तो 3 और आधा घंटा दोनों को ऐड करेंगे 7/2 घंटे। मल्टीप्लाई किससे करना है 30 डिग्री से, 2 से 15 आ गया 105 डिग्री। ठीक है, घंटे की सुई बना रही है आपका 105 डिग्री का, और जो मिनट की सुई है वो कितने का बना रहा है, देखो 30 डिग्री है, नहीं 30 मिनट है, तो 30 मिनट में मल्टीप्लाई किसके करना, 6 डिग्री से, मल्टीप्लाई बाय 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 30 मिनट में 6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 180 डिग्री। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 75 आंसर आ गया आपका। लेकिन पूछ किस में रहा है, डिग्री में और रेडियन में भी। तो डिग्री में कितना आ गया 75, रेडियन में कन्वर्ट करना है। मैंने क्या कहा था, जब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई से मल्टीप्लाई करो बाय 180, ऊपर पाई कर दो। जब डिग्री से रेडियन में पाई आना चाहिए तो पाई ऊपर आना चाहिए, मल्टीप्लाई कर दिया। 15 × 75, 15 15 दूनी 30, 5π/12 आंसर आ गया आपका। बस डिग्री और रेडियन कंप्लीट। उसके बाद इफ़ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP, देखिए ये नई चीज़ है, ये चैप्टर भी करवाऊंगी। इफ़ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक त्रिभुज के एंगल AP में है। AP होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। उसका एक रूल होता है समांतर श्रेणी का कि यदि आपके पास 3 एलिमेंट दिए हैं, 3 एलिमेंट मतलब ABC, तो एक ट्रायंगल में 3 एंगल ही होते हैं, त्रिभुज में 3 एंगल होते हैं। तो मान लीजिए वही एंगल दिया गया है AP में, ये एंगल दिए गए हैं AP में, तो AP का रूल होता है आपके पास कि जो बीच वाली टर्म है उसका दुगना और दोनों का सम के इक्वल होती है। ठीक है, AP की कंडीशन है कि बीच वाली टर्म का ट्वाइस उन दोनों का सम के इक्वल होता है। तो देन द, अभी क्वेश्चन देखिए, देन द मेजर्स ऑफ वन ऑफ द एंगल्स आर रेडियंस इज, ये एक फिक्स है, ये चीज़ है कि वन ऑफ उनमें से एक एंगल डेफिनेटली कितने डिग्री का होता है रेडियन में। यदि डिग्री में पूछता है तो डिग्री में भी लिख लीजिए, तो ये फिक्स है। आपको बता देती हूँ कैसे आएगा। 60 डिग्री है, उसमें से यदि AP में है, कोई भी त्रिभुज है आपके पास, उसके एंगल AP में दिए गए हैं, ये कंडीशन है, तो उसके बाद उसका जो एक एंगल होगा वो डेफिनेटली 60 डिग्री का होगा। और रेडियन में कितना हो जाएगा ये π/3, 60 डिग्री को π/3 करेंगे, यदि मल्टीप्लाई करके देखें तो π/180, 6 3 जा 180, तो π/3 ये आंसर है। अब देखिए ये आया कैसे 60 डिग्री जल्दी। यदि आपके पास 2B है, ये भी कोई भी एंगल है और ये A + C के बराबर होता है, लेकिन ट्रायंगल की एक और कंडीशन क्या होती है, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ A + C को एक साथ लिख लीजिए, A + C + B = 180 डिग्री। तो A + C की वैल्यू कितनी दी है 2B इस कंडीशन से, तो 2B और एक ये हो गया 3B, तो आंसर कितना आ गया 3B = 180 डिग्री। और B की वैल्यू कितनी आ गई, डिवाइड बाई मल्टीप्लाई में है, 3 6 जा 60 डिग्री। तो कोई भी एक एंगल 60 डिग्री का होगा ही होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये बस आपको पूरा स्टेटमेंट याद रखना है। यदि आपका ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स AP में दिए गए हैं तो डेफिनेटली उनमें से एक एंगल आपका 60 डिग्री का होगा, और रेडियन में क्या होगा वो π/3 होगा। चलिए 9 क्वेश्चन हो गए, यही बंद करते हैं अभी। और इस